Let me know once my screen is visible to you all. कृष्णा, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? Yes, Prabhuji. So preaching is the essence. Actually, we generally read Namamrita, but because last time we have already covered the Namamrita for this, so we'll preaching is the essence. We'll cover this session. We'll read Shikshastakam, remaining 4 verses. कोई preaching is the essence पढ़ेगा, then हम लोग एक round chant करेंगे, and then हम बाकी का session करेंगे. Anyone wants to read it? I'll read it, Roji. Yes. Preaching is the essence. The Lord descended as Sri Chaitanya Mahaprabhu to deliver the entire world. Advaita Acharya was always absorbed in thoughts of how to deliver the fallen souls of the entire world. The entire world is full of non-devotees. He thought, how will they be delivered? Determined to deliver all the fallen souls, Advaita Acharya decided to cause Krishna to descend. With this vow, he began to offer Ganges water and tulsi leaves to worship the Lord. Similarly, Haridasa Thakura chanted in his cave on the bank of the Ganges with the intention to cause Krishna's descent. Because of the devotional service of these two persons, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu descended as an incarnation. Thus, he preached the holy name of the Lord and ecstatic love of Krishna to deliver the entire world. See Chaitanya Charitamrit Antya 3.223.226. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. So, preaching is the essence में बताया है कि अद्वैता आचार्य जो कि दो डिवोटीज चैतन्य महाप्रभु के पहले से भौतिक जगत में थे, कई डिवोटीज थे, उनमें से एक थे अद्वैता आचार्य और एक थे हरिदास ठाकुर. तो एक्चुअली अगर कोई भी भक्ति करता है, कृष्ण भगवान की भक्ति करता है प्योरली, जिस तरीके से बोनाफाइड डिसाइप्लिक सक्सेशन में बताया गया है, तो वो इस भौतिक जगत, वो समझ पाता है कि इस भौतिक जगत में एक्चुअली हर कोई बगैर किसी कारणवश ही फंसा हुआ है. मतलब जितने भी लोग हैं वो बस विदाउट एनी रीजन दे आर एंगेज्ड इन सम और द अदर फ्रिवलेस एक्टिविटीज. हमेशा अगर रियल में देखा जाए तो इस भौतिक जगत में जीवन का कोई भी मूल्य नहीं है, या बोला जाए कि कोई भी जरूरत नहीं है. लेकिन उसके बावजूद भी लोग, माइंड क्या होता है, माइंड क्योंकि माया देवी ने दिया हुआ, जो भी कृष्णा को सर्व नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो माइंड, फॉल्स ईगो और इंटेलिजेंस, ये तीन चीजें एडिशनली माया देवी ने सोल के ऊपर कवर करके रखी हुई हैं, जो कि हम लोग भगवत गीता में देख पाते हैं. तो माइंड हमेशा अलग अलग थॉट्स देता रहता है कि ठीक है ये करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं. तो उसी माइंड के थॉट प्रोसेस की वजह से क्या हो गया है, इतनी सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग पूरी दुनिया में देखते हैं, इतने सारे दुनिया के सब्जेक्ट्स हैं, दुनिया की कोर्स मटेरियल हैं, दुनिया के फिलोसफर हैं, दुनिया की फिलोसफी है, ये सब कहाँ से जनरेट हो रही है, सब माइंड से. क्यों? क्योंकि अगर माइंड कृष्णा के लोटस फीट में नहीं लगा है, तो ये सोल को एंगेज करने के लिए करोड़ों रीजंस जनरेट करता रहता है कि इस भौतिक जगत में किस तरीके से इंसान फंसा रहा है. तो अभी हम लोग ने जैसे देखा, अभी कुछ दिन पहले मैराडोना जो फुटबॉलर था, उसका डेथ हो गया. तो बहुत ही फेमस फुटबॉलर था. ऐसे ही हम लोग हर दिन देख रहे हैं कि बड़े से बड़ी हस्तियां जिन्होंने बहुत कुछ नाम कमाया अपनी अपनी फील्ड में, दे ऑल हैव डाइड. और क्या अचीव किया? मे बी 2-4 दिन के लिए न्यूज़पेपर फुटेज, न्यूज़पेपर कवरेज, फिर कहाँ गए किसी को नहीं पता. जो भी उन्होंने मेहनत करी थी वो तो सब यहीं रह गई. तो एक्चुअल में, और जब तक वो लोग जीते रहते तब तक उनको लगता है नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. हिटलर भी जब पूरी दुनिया जीतने की कोशिश कर रहा था, उसको लग रहा था मैं जो ये कर रहा हूँ बस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो
माइंड हमेशा इस तरीके से अलग अलग रीजंस जनरेट करता रहता है, और पूरे भौतिक जगत में आज ही नहीं, हजारों सालों से, लाखों सालों से, करोड़ों सालों से लोग ऐसे ही फंसे हुए हैं माइंड अलग, क्योंकि इस भौतिक जगत में आने के बाद लोगों को पर्पस भी नहीं पता रहता कि क्या है इस भौतिक जगत में आने का पर्पस। अलग अलग डिजायर्स के साथ लोग फंसे रहते हैं। पहले के समय में अलग अलग कुछ और चीजें होती होंगी, कुछ और माया देवी, उस समय टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से माइंड अलग अलग डिजायर देता है। ओके, हो सकता है आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले आप, हम सारे ही लोग मौजूद थे, तो तब जैसी सिचुएशन होगी, अगर खेत होगा तो लोग सोच रहे होंगे आज खेत में ये फसल बोएंगे, कल वो करेंगे, परसों ये करेंगे, इस जमीन को यहाँ बेचेंगे, वहां करेंगे। आज की डेट में जैसी सिचुएशन है तो उस हिसाब से आज आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर का, तो आज ये यूट्यूब में करेंगे, आज फेसबुक में ये देखेंगे, आज उसको फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से माया देवी अलग अलग तरीके से एंगेजमेंट देती रहती है, और ये इंसान जो है इसी अलग अलग बॉडीज में 60-70 साल फंसा रह के फिर बार बार जीवन त्याग करके जाता रहता है। हम्म। तो अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर, ये दोनों ही क्योंकि भगवान के परम भक्त है, तो उन लोगों को ये सिचुएशन दिखाई दे रही थी उस समय, आज से 500 वर्ष पहले, की इंसान पूरी तरीके से भौतिकतावाद में फंसा हुआ है, आज और ज्यादा ही बढ़ गया है। और उनको समझ में आ गया कि इन लोगों को निकालने का कोई भी पॉसिबल तरीका नहीं। अगर किसी को भी बोला जाए भक्ति का पथ फॉलो करने का, जैसा भगवान ने भगवत गीता में बोला है, कोई भी नहीं फॉलो कर सकता है। किसी भी, कोई भी इल्यूजन से बाहर नहीं, क्योंकि इल्यूजन कैसे कवर करता है, अगर कोई भी भगवान को सर्व करने के अलावा कुछ भी और मंशा रखता है, तो इल्यूजरी एनर्जी भगवान की कवर कर लेती है, फिर उसको पता नहीं चलता वो कहाँ है, क्या कर रहा है, अलग अलग थॉट प्रोसेस, अलग अलग प्लान्स बना बना के वो इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसा रह जाता है। तो हर मोमेंट माइंड उसको 100 ऑफ थॉट्स देता है, 100 ऑफ प्लान्स देता है, और किसी ना किसी प्लान में वो फंस के अपना बची कुची जिंदगी, आज 40 साल हम लोग ने किसी ना किसी प्लान में बिता दिया, बचे हुए 20-30 साल भी ऐसे ही बीत जाते हैं। तो इस तरीके से आदमी बूढ़ा भी हो जाता है, और इल्यूजरी एनर्जी की वजह से क्या होता है, तब भी उसको लग रहा होता है कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, अपना भी सेल्फी खींचता है या अपनी फोटो खींचता है, और तो उसको एक्चुअली पता नहीं होता, वो बॉडी से ही अपने को रिलेट कर रहा होता है। वो सोचता है मैं यही हूँ, बस इतना ही है, ये बॉडी जो है, ये चेहरा ये मेरा है। उसको ये नहीं पता कि ये चेहरा जस्ट मैटर का, ये दिस इज ऑल्सो गिवन बाई, ये भी भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी माया देवी के द्वारा दिया हुआ है। ये शरीर भी एक्चुअली जो दिया है, मना भले ही पूरा ये मैटर का ही है, लेकिन इट्स वंडरफुली तरीके से एक्ट कर रहा है, लेकिन ये एक कवरिंग है। और ड्यू टू इल्यूजरी एनर्जी ऑफ लॉर्ड वो लगता है कि नहीं मैं ही हूँ, ये मैं इस तरीके का दिखता हूँ, मैं फ्रेंच बियर्ड रख लूँ या फिर मैं फेशियल करा लूँ या इस तरीके से, तो वो मैं ही हूँ एक्चुअली। तो किसी को ये नहीं पता कि वो सोल, आई एम द स्पिरिट सोल, जो कि हृदय के अंदर है और जिसकी कॉन्शियसनेस पूरी बॉडी पे फ्लो हो रही है। तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर, क्योंकि वो लोग, हरिदास ठाकुर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब उन लोगों का रियल सिग्निफिकेंस क्या है, तो भगवान कभी भी ऐसा नहीं कि नॉन डिवोटीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब भगवान आने वाले होते हैं तो उसके पहले भगवान के भक्त पहले इस भौतिक जगत में आते हैं। तो अद्वैताचार्य और कोई नहीं, लॉर्ड शिवा स्वयं थे, यानी भगवान शिव, और हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी थे। तो हरिदास ठाकुर, जैसे कि हम लोग ने बताया कि ब्रह्म विमोचन लीला के समय जब ब्रह्मा जी को घमंड हो गया था कि पूरी भौतिक जगत मेरा बनाया हुआ है और कृष्णा भी उसी के अंदर आए हुए हैं, तो उनको घमंड हो गया था कि अपने ऊपर। तो उसकी वजह से उन्होंने बोला था कि अगली बार मैं बहुत ही ज्यादा फॉलन शरीर प्राप्त करूंगा। तो उसकी वजह से वो मोहनडन फैमिली में पैदा हुए थे हरिदास ठाकुर। उसके बावजूद भी भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, और डेली 3 लाख राउंड्स, डेली 3 लाख नेम्स ऑफ लॉर्ड वो लेते थे भगवान के। तो उन दोनों ने जब देखा, क्योंकि डिवोटी का अर्थ क्या होता है, जो कि ही इज हाईली कंपैशनेट, उसको जो भी साधारण जन है उन लोगों की स्थिति पे बहुत ही ज्यादा तरस आता है। वो देखता है किस तरीके से वो बेचारे कवर्ड हैं, किस तरीके से उनकी उम्र बीती जा रही है, लेकिन वो रियल में समझ नहीं पा रहे कि एक जो शरीर है जो हम लोग को मिला हुआ है इस भौतिक जगत में, बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भगवान को थोड़ा भी सर्व करके हम लोग अपनी रियल आइडेंटिटी को समझ सकते हैं ऑटोमेटिकली। अगर कोई भगवान को सर्व करना चाहता है तो फिर उसको दिखाई देता है कि किस तरीके से एवरीवन इज कवर्ड, किस तरीके से माया देवी ने सबको कवर कर रखा है। अगर कोई नहीं सर्व करता तो उसको कभी नहीं दिखता है, इस जन्म में भी नहीं दिखता, आगे आने वाले करोड़ों जन्मों में भी अलग अलग तरीके के एंगेजमेंट में वो फंसा रहता है। तो उन्हें ये समझ में आ गया कि ये इनको डिलीवर कर पाना हम लोगों के बस की तो बात नहीं है। तो अद्वैता आचार्य ने भी बोला कि इतने फॉलन लोग, इतने फॉलन हो गए हैं, अब आज की डेट में और भी ज्यादा हो गए हैं। तो उन्हें उन्हें समझ में आ गया कि 500 साल पहले ही जो अवस्था होगी, कि उन्हें लगा कि अब आगे तो और ज्यादा
माया का क्योंकि कलयुग है तो और ज्यादा उसका प्रभाव बढ़ेगा ही, तो हम लोगों के तो बस का नहीं है कि किस तरीके से इनको डिलीवर किया जाए, इन लोगों को इस स्थिति से कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने बोला कि अगर अब स्वयं भगवान ही आए तभी वो इन लोगों को इस स्थिति से उबार सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के बस का तो नहीं इन लोगों को भक्ति के पाथ में ले जाना। तो उन्होंने देखा कि पूरा विश्व जो है नॉन डिवोटीज से भरा हुआ है, और उन्होंने ये सोचा कि हाउ दे विल बी डिलीवर्ड, किस तरीके से उन्हें डिलीवर करा जा सकता है। सो डिटरमिन टू डिलीवर ऑल द फॉलन सोल, जो भी जितने भी फॉलन सोल थे उनको डिलीवर करने के लिए अद्वैताचार्य ने सोचा कि स्वयं भगवान कृष्ण के आए बगैर ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वो के साथ, इस प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने डेली अपनी शालिग्राम शिला में गंगा जल और तुलसी पत्रा से वर्शिप शुरू कर दी भगवान के डिसेंड होने के लिए। तो आज भी वो शालिग्राम शिला एक्चुअली मौजूद है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे अद्वैताचार्य के शालिग्राम शिला, वो आप देख सकते हैं, जिसपे उन्होंने तुलसी पत्रा और गंगा जल को हमेशा चढ़ाया था, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु आने के लिए बाधित हुए थे। सिमिलरली हरिदास ठाकुर ने भी देखा कि इतनी ज्यादा, इतनी फॉलन कंडीशन है और लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे अपने आप को, बार बार अपना ये जीवन वेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने गंगा नदी के किनारे अपनी केव में, अपनी गुफा के अंदर बैठकर भगवान का नाम निरंतर जप करना शुरू किया कि भगवान आपको पृथ्वी पर आना ही होगा। तो हम लोग जानते हैं, जैसे भगवान बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जब भी धर्म को ग्लानि होती तब भगवान आते हैं। और बेसिकली भगवान दो वजह से आते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों को एक्चुअली एसोसिएशन देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। तो अब इस कलयुग में तो क्या है, सारे के सारे ही सारे के सारे दुष्कृता हैं, एवरीवन इज वेरी फॉलन, सबके अंदर ही डेमोनाइक क्वालिटीज हैं। तो इसलिए इस कलयुग में जब भगवान है तो उनको समझ में आ गया कि अब सारे के सारे ही, सभी के अंदर बैड क्वालिटीज हैं। तो उनका विनाश करने का तो कोई मतलब बनता नहीं, उनका विनाश करना मतलब कि सभी का विनाश कर। तो उन्होंने क्या किया कि सबकी जो बैड क्वालिटीज है उन्होंने बोला उसका हम विनाश करेंगे। तो वो कैसे पॉसिबल था, यानी बैड क्वालिटीज का विनाश करके वापस सबको प्यूरिफाइड करेंगे बाई chanting of this Hare Krishna Mahamantra. So because of these two because of the devotional services of these two person, इन दोनों पर्सन्स की डिवोशनल सर्विस की वजह से लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु डिसेंडेड एज एन इनकारनेशन। इनकी वजह से लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण भगवान थे और राधा रानी के मूड में थे, क्योंकि कृष्णा का मूड क्या होता है, कृष्ण भगवान तो सुदर्शन चक्र निकाल के तुरंत ही जितने भी बुरे लोग हैं उनको अंत कर सकते हैं, लेकिन राधा रानी का क्या मूड होता है, कंपैशन। महाप्रभु कृष्णा विद द मूड ऑफ राधा रानी, इस तरीके का मूड था। इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि जब जगई और मधई उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया, तो क्योंकि वो भक्त वत्सल है तो उनको तुरंत ही क्रोध आ गया, उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाल लिया। तब भी नित्यानंद प्रभु ने बोला कि नहीं प्रभु, आपका ये इनकारनेशन है, ये लोगों को मारने के लिए नहीं, उनकी बुराइयों को खत्म करने के लिए, तो इनका भी उद्धार कीजिए। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु का जो मूड है वो सबका उद्धार करने का है। Thus he preached the holy name of the Lord and ecstatic love of Krishna to deliver the entire world. तो इस तरीके से उन्होंने होली नेम पूरे विश्व में प्रीच किया और एक्सटेटिक लव ऑफ कृष्ण, तो उन्होंने हाईएस्ट चीज सबको दी कि भगवान का प्रेम, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से क्या मिलेगा, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, वो जो कि हाईएस्ट चीज है, उसे पूरे विश्व को दिया टू डिलीवर द एंटायर वर्ल्ड, ताकि जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी फेथफुली भगवान के नाम जप करेगा तो वो जो भी इस भौतिक जगत जिससे निकलना की बहुत ही मुश्किल है, जिसको समझ पाना भी बहुत मुश्किल है, उसको समझ पाएगा और निकल पाएगा। उसके बगैर वो पॉसिबल नहीं है। यानी कोई कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, बड़े से बड़ा पंडित हो जाए, लेकिन अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहा है तो वो इस चीज को देख नहीं पाएगा, उस चीज को समझ नहीं पाएगा। फिर बुकिश नॉलेज किसी काम नहीं आएगी, किताबी विद्या किसी काम नहीं आएगी। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप उन्होंने दिया, जिससे कि अंदर से ये जो मैल है वो खत्म हो, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन करने से जो हमारे हृदय का मैल है वो नहीं खत्म हो सकता। तो वो उन्होंने दिया कि लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, और उनका हृदय का मैल जब खत्म होगा, जब वो स्वयं भगवान की भक्ति में एंगेज होंगे, तो ये भगवान की इल्यूजरी एनर्जी को देख पाएंगे, क्योंकि तब वो इंटरनल एनर्जी से एसोसिएट करेंगे और तब अपनी स्थिति को समझ पाएंगे। तो अब हम लोग एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, देन फिर हम लोग आगे का को समझने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग अपना चैंड बैग लेके आ सकते हैं। तो एक राउंड सब लोग साथ में चैंट करते हैं।
आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण जय चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु 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 नित्यानंद, नित्यानंद, श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद, शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, 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 Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama 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 Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, 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 Rama Rama, Rama, Hare 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 Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा शिव नित्यानंद शक्ति श्रीवासादि गौर गौर भक्त भक्तवृंद वृंद जस्ट गिव मी a minute
I'll be just right back. Just give me 1 minute. I can't hear anyone, Prabhuji. Is it with everyone or I'm the only one facing issues? He'll be back, right back. He just went out actually for some. He'll be right back. Gaurav Prabhuji will be back soon. I'm sure, thank you. Krishna, apologies. You can hear me now? Hare Krishna. Yes, Prabhuji. So actually, my son's laptop was having some issue and he was having one class. So I was just correcting that. Let me know once my screen is visible. Yes, it's visual. So most confidential knowledge will, तो हम लोग आज समझेंगे कि क्या है जो भगवान बता रहे हैं जो सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है जो भगवत गीता में उन्होंने बताया है लास्ट में भगवत गीता 18.65 में लास्ट चैप्टर और बहुत ही आसान भी है बहुत ही मुश्किल भी मन मना भाव मद भक्तो मद यजि मद नमस्कुरु मम एवश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो सीवम में that is always think of me become my devotee worship me and offer your homage unto me thus you will come to me without fail I promise you this because you are my very dear friend तो इस मटेरियल वर्ड में एक्चुअली क्या सिचुएशन है सब लोगों की अगर कोई जानना चाहता तो एक्चुअली क्या सिचुएशन होती है जैसे हम लोगों ने कभी कभी फोटो भी देखी है कि एक इंसान होता है वो गड्ढे में गिर जाता है और एक लकड़ी का बोले पेड़ की डाल को पकड़े रहता है और उस गड्ढे के नीचे से उसका शेर वेट कर रहा रहता है कि हाँ वो नीचे गिरे और वो उसको खा ले पेड़ को हाथी हिला रहा होता है कि पेड़ ही टूट जाए और
जिस डाली से वो लटका रहता है उसको एक काला और एक सफेद चूहा काट रहा होता है, और उसके गिरने से, क्योंकि पेड़ बार बार हिल रहा होता है, तो जो शहद, जो हनी का छत्ता होता है ना, वो टूट जाता है, तो उससे थोड़ा थोड़ा हनी के ड्रॉप्स गिरने लग जाते हैं। तो वो वैसी स्थिति इंसान की होती है। तो उसका अर्थ क्या होता है कि एक्चुअली डेथ वेट कर रही होती है नीचे, यानी शेर की तरीके से। और जो काले और सफेद चूहा होता है वो दिन और रात की तरीके से उसकी लाइफ की अवधि कम हो रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो और पेड़ उसको पूरा हिला रहा था, सारी उसकी परेशानियां लाइफ में आ रही होती है, लेकिन उन सब के बावजूद जो एक एक बूंद शहद उसका उस स्थिति में उसके मुंह में गिर रहा होता है, वो उसको एंजॉय करने में लगा होता है। यानी कि सिचुएशन इंसान की सबकी वही रहती है इस मटेरियल वर्ल्ड में। थोड़ा सा अगर किसी को लगता है कि हाँ अभी कोई मिजरी नहीं है, जैसे सैटरडे संडे को लगता है अरे ऑफिस नहीं है, बॉस कुछ बोलने वाला नहीं है, काम नहीं है, तो बस लगता है ये इतना आराम है। और इतने ही सुख के लिए ये भौतिक जीवन जो है वो कंटिन्यू होता ही चला जाता है, और लोगों को लगता है कि नहीं आगे जाके शायद आराम हो जाएगा। लेकिन भौतिक जगत में अगर कोई इतना अभी तक नहीं समझ पाया कि आगे जाके आराम हो जाएगा, तो वो कभी नहीं समझ पाएगा। क्योंकि पूरी जिंदगी क्या होती है, जब बच्चा पैदा होता है उसको खेलने का मन होता है, लेकिन उसको क्या होता है, बोला जाता नहीं 2-2.5 साल का हो गया, इसको प्ले एरिया में डाल दो, प्ले स्कूल में कुछ ABCD शुरू कर दे। फिर वो ABCD से लेके डिफरेंशियल कैलकुलस से लेके इंटीग्रेशन, और फिर हायर प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब लगाते लगाते उसका कॉलेज लाइफ उसकी किसी तरीके से खत्म हो रही होती है। वो सोचता है कि आगे जॉब वॉब मिल जाएगी और फिर सब आराम हो जाएगा। वो जॉब का मतलब क्या, डेली एग्जाम, डेली आपका प्रेजेंटेशन है, डेली आपका क्लाइंट मीटिंग है, डेली आपके ऊपर तलवार लटकी हुई है। और फिर वो सोचता है कि फाइनली हो सकता है, अभी तो ऐसी सिचुएशन चल रही है, फाइनली जब मैं रिटायर हो जाऊंगा 60 साल का, अब तो खैर रिटायरमेंट जैसा भी कुछ नहीं, तब शायद मुझे आराम मिलेगा। बट तब तक क्या होता है, 60 साल तक जीवन की अवधि वैसे ही इतनी बुरी हो चुकी रहती है कि हृदय में कहीं पेन हो रहा है, हार्ट में बहुत कोलेस्ट्रॉल हो गया है, धीरे धीरे उसकी जो भी वीन्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल बन चुका है, अब उसमें स्टेंट वगैरह डालनी पड़ेगी, दुनिया की अलग अलग बीमारियां हो चुकी हैं, घुटने बहुत दर्द हो रहे हैं, बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उस समय जब वो सोचता है कि अब शायद मैं कुछ आराम कर सकता हूँ या इंजॉय कर सकता हूँ, तब तक शारीरिक परेशानियां। और आजकल तो कोई 60 साल में भी ऐसा नहीं कि कुछ फायदा होने वाला है। फिर जब एक बार इंसान बूढ़ा होता है तो वैसे भी कोई उसको ध्यान देना नहीं चाहता उसकी तरफ, उसको लगता है कि अरे क्या वैल्यू है इनकी, मैं तो यंग पर्सन हूँ, इनका क्या। तो फिर वो उस तरीके से मेंटली परेशान होने लगता है कि मैंने तो पूरी जिंदगी इतना काम किया लेकिन क्या मुझे मिला। तो इस तरीके से इंसान, तो सिचुएशन वही रहती है, उस पेड़ की डाली में लटका रहता है, चूहे काट रहे होते हैं, लेकिन उसको कुछ पता नहीं रहता, वो सोचता बस मुझे शहद का एक बूंद जो मिल रही है मैं लटका रहूंगा बस। और फिर फाइनली डेथ के साथ सब खत्म, सीधे वो अंदर और खत्म। तो भगवान लेकिन इस स्थिति से भी इंसान को उबार सकते हैं। बहुत ही सरल उन्होंने तरीका बताया कि ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मन मना भाव मद भक्तो मद यजी मम नमस्कुरु। सिर्फ मेरे बारे में सोचो, फ्री में है ये, मेरे बारे में सोचना है। और कौन सोच सकता है अदर देन डिवोटी, कोई नहीं सोच सकता। बाकी कोई सोचेगा मैं भगवान के बारे में क्यों सोचूं, मैं तो उतने टाइम में मैं कुछ नया लाइफ में अचीव करने के बारे में सोचता हूँ, मैं कुछ पैसा कमाने के बारे में सोच लेता हूँ। इस तरीके से लोग अपना एम जो है वो मिस कर जाते हैं, क्योंकि लोग इतने फोर साइड, इतना आगे की चीजें सोच ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि इल्यूजरी एनर्जी पूरी तरीके से कवर करके रखती है उन्हें। तो वो सबको देख रहे हैं, हर कोई बूढ़ा हो रहा है, मर रहा है, लेकिन उनको स्वयं के विषय में ऐसा लग रहा होता है ना, मैं, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तो कुछ अचीव कर ही लूंगा, किसी ने नहीं किया लेकिन मैं वो करके दिखाऊंगा। उसको पता नहीं कि बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री भी मरता है तो 2 दिन के बाद कोई जानता नहीं है। किसी से अगर कोई पूछो कि अरे वो अभी जो इससे पहले जो 4 नंबर पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो जिंदा हैं कि मर गए, तो उसको किसी को पता ही नहीं होगा कि जिंदा हैं कि मर गए, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो लोग सोच रहे होते हैं कि और मैं जो हूँ, मैं इस जगह पर रहता हूँ, बेंगलोर में इस जगह पे, और या फिर इंडिया में इस जगह पे, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। एक्चुअली में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। दे जस्ट हैव टू थिंक अबाउट कृष्णा, उनको भगवान का भक्त बनना है। तो भगवान खुद ही बता रहे हैं, ऑलवेज थिंक ऑफ मी बिकम माई डिवोटी, सदैव मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो। वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज ऑन टू मी। वर्शिप मी बहुत ही आसान है। हाउ टू वर्शिप लॉर्ड? सुबह एवरीवन कैन वेक अप एंड दे कैन वर्शिप लॉर्ड। कोई उसमें परेशानी नहीं। देयर आर ऑथराइज प्रेयर्स, ऑथराइज प्रेयर भगवान की दी है। जिसको नहीं पता है वो किसी दिन हम लोग प्रेयर्स पे चर्चा करेंगे स्पेशली, या फिर मैं
PDF शेयर कर दूंगा, कौन सी मॉर्निंग में हम लोग प्रेयर्स बोल सकते हैं भगवान को और भगवान की पूजा कर सकते हैं। ऑफर योर होमेज ऑनटू मी, भगवान को प्रणाम करना, अगर भगवान को कोई नमस्कार कर रहा है, भगवान को दंडवत कर रहा है, अगर इतना भी कोई कर रहा है, दस यू विल कम टू मी विदाउट फेल, आई प्रॉमिस यू बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। तो अगर कोई इतना भी करता विदाउट, देन उसका मेरे पास वापस आ जाना गारंटीड है, यानी उसको फिर से बार बार इसी अवस्था में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज कौन समझ सकता है, जो कि उसी सिचुएशन में यानी उसी अवस्था में हो, यानी कि जो भगवान का भक्त हो वही इस चीज को समझ सकता है कि किस तरीके से भगवान की भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। यानी जो इसको ठीक पूर्वक समझेगा, ध्यान पूर्वक उसको समझेगा जो भगवान कह रहे हैं, तो वही भक्ति कर सकता है और वही भगवान के पास वापस जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने परपट में बोला है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज इज दैट वन शुड बिकम ए प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड ऑलवेज थिंक ऑफ हिम एंड एक्ट फॉर हिम। सो सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या, वन शुड बिकम ए प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। प्योर डिवोटी का मतलब क्या है कि दोहरी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है, कि मतलब सामने तो डिवोटी हैं और पीछे डिवोटी नहीं है। वैसे सामने दिखा रहे हैं कि हम कृष्णा के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन पीछे तो कृष्णा से कोई मतलब नहीं है। ओके, पीछे तो हमें बाकी है और सारी चीजें करनी है, लेकिन कृष्णा से कोई मतलब नहीं है। तो प्योर डिवोटी का मतलब कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। अगर आप कृष्णा को, आप लाइकिंग है कृष्णा के बारे में, कृष्णा को सर्व करना चाहते हो, तो इट्स ऑलवेज द सेम, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। तो जितने भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी हैं वो सब एक ही चीज पे बेस करते हैं, ऑलवेज थिंक ऑफ हिम एंड नेवर फॉरगेट हिम। अगर कोई ये दो चीजें याद रखे तो वो बहुत ही आसानी से इस भाव सागर से निकल सकता है, कि सदैव कृष्णा को याद रखो और कभी कृष्णा को भूलो नहीं। और जितने रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, सारी की सारी चीजें इसी के अंदर अंतर्गत आती हैं, कि कृष्णा को कभी भूलो नहीं, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन लोगे तो भूल जाओगे, दिमाग के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होगा, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इलिसिट सेक्स करोगे तो ऑब्वियसली बॉडीली लेवल पे ही आ जाओगे, हमेशा अपने को बॉडी ही समझोगे, क्योंकि बॉडी के एंजॉयमेंट से इलिसिट सेक्स कनेक्टेड है। गैम्बलिंग मतलब कि हमेशा गैम्बलिंग, अगर आप शेयर मार्केट में भी आपने पैसा लगाया तो हमेशा फिर उसी में लगे रहोगे कि यार शेयर बढ़ रहा है घट रहा है, तो मेंटल इतना डिस्टरबेंस रहेगा, भगवान के बारे में सोचने का समय कम मिलेगा। और मीट ईटिंग मतलब अगर जीव हत्या कर रहे हो, अगर दया भाव ही नहीं है, यानी बाकी सब लिविंग एंटिटीज को तो भगवान का नहीं समझ रहे हो, सिर्फ अपने को इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, तो फिर इतना सिंफुल रिएक्शन की वजह से भगवान को के विषय में सोच पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो जितनी भी ये चीजें हैं, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल है या नाम जप, तो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल किस लिए है, दैट वी विल नॉट फॉरगेट कृष्णा, क्योंकि इनमें से किसी भी चीज में अगर कोई लिप्त होगा तो वो भगवान को भूल जाएगा। और ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, उसके लिए ये सारी चीजें, नाम जप करना, भगवान का को की पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान को दंडवत करना। तो सो वन शुड नॉट बिकम एन ऑफिशियल मेडिटेटर। कई बार हम लोग जाते हैं मंदिर मंदिर वगैरह, अगर हम लोग जाते हैं तो कई बार हम लोग देखते हैं पंडे लोग होते हैं, वो खाली ऑफिशियल मेडिटेटर, या कई बार लोग होते हैं बस ध्यान लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, निराकार ब्रह्म पे लगा रहे हैं। तो उस तरीके का इंसान नहीं बनना है। ऑफिशियल मेडिटेटर कि मैं सबको दिखाने के लिए तो मैं ध्यान में बैठा हुआ हूँ, मैं ओशो बना हुआ हूँ, मैं रजनीश ओशो का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मन में क्या चल रहा है, मन में सारे बुरे विचार ही चल रहे हैं, कोई भगवान के ऊपर ध्यान नहीं है। तो उस तरीके का बनने से कोई फायदा नहीं। लाइफ शुड बी सो मोल्डेड दैट वन विल ऑलवेज हैव द चांस टू थिंक ऑफ कृष्णा। लाइफ को इस तरीके से हम लोगों को मोल्ड करने की जरूरत है कि हमेशा हमें मौका मिले भगवान के बारे में सोचने का। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर अपने लाइफ अपने ऐसी बना रखी है कि हमेशा नॉन डिवोटीज के साथ एसोसिएट करना है, उन्हीं के साथ पार्टी करनी है, टीवी देखना है, वही फेसबुक करना है, वही व्हाट्सएप चैटिंग सब करना है, तो फिर कृष्णा को कहाँ से ध्यान कर पाएंगे, कृष्णा के विषय में कहाँ से सोच पाएंगे, क्योंकि थोड़े समय में क्या होगा कि ये सारी चीजें ओवरकम कर लेंगे। अरे लाइफ तो एंजॉय करने के लिए, और एंजॉय एंजॉय सोचते हुए ही खत्म हो जाती है। ओके, कोई एंजॉय के बारे में भी सोचे, कोई दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति, सबसे बड़ा पैसे वाला इंसान भी हो, सबके लिए ये जब दिन खत्म होता है, जब ये डे खत्म होता है, तो वो सबके लिए खत्म होता है। वो भले बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति हो, उसके लिए भी ये दिन खत्म, उसकी लाइफ में ये दिन कभी वापस नहीं आ सकता। और एक भिखारी के लिए भी ये दिन खत्म, और एक साधारण इंसान के लिए भी ये दिन खत्म, उसकी लाइफ से, सबकी लाइफ से एक दिन डिडक्ट हो जाता है। तो अगर उस दिन में अगर भगवान का ध्यान नहीं कर पाए तो वो दिन सभी का खत्म हो रहा है, किसी का स्ट्रगल के साथ, किसी का सेंस ग्रेटिफिकेशन के साथ, बट इट्स एंडिंग फॉर एवरीवन। तो एक्चुअल में ये जो सूर्य है, सबका लाइफ हर रहा है, सबकी लाइफ खत्म हो रहा है।
खत्म कर रहा है, लेकिन जो भगवान के बारे में ध्यान कर रहा है उसकी लाइफ खत्म नहीं हो रही है। इसका मतलब ये क्यों? क्योंकि वो फाइनली जो जो भी इसका जो समय उसकी लाइफ का जो खत्म हो रहा है, या उसकी जो मटेरियल लाइफ का समय खत्म हो रहा है, फाइनली उसे एक स्टेप और क्लोजर लेके जा रहा है इटर्नल लाइफ के लिए। और बाकी सबका जो खत्म हो रहा है वो उन्हें ले जा रहा है एक स्टेप क्लोजर, दूसरा जन्म, दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए, विच विल अगेन, जहां उसको 1 2 3 4 ABCD से चीज शुरू करनी है। सो वन शुड ऑलवेज एक्ट इन सच ए वे दैट ऑल हिज डेली एक्टिविटीज आर इन कनेक्शन विद कृष्णा। आप खुद ही से प्लान कर सकते हैं कैसे करना है। तो प्रभुपाद ने बहुत ही आसान तरीका दिया है। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज क्या करनी, रात में सब बर्तन वगैरह रेडी रखो, सुबह उठते ही आरती, सबसे पहले भगवान को नहा धो के सबसे पहले भगवान की मंगल आरती करो, देन उसके बाद भगवान का नाम जप करो। और अगर कोई सुबह उठ रहा है तो डेफिनेटली ये कर सकता है। और उसके बाद फिर भगवान के विषय में अगर कुछ बुक्स पढ़ सकता है, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, तो उसकी पूरे दिन भर के लिए उसको एक इंजेक्शन मिल जाएगा। तो उसको डोज वो मिली हुई है, तो फिर माया देवी से पूरी तरीके से लड़ सकता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो बहुत ही जल्दी फियरफुल हो जाएगा, फियर उसको ओवरटेक कर लेगा। अरे मेरा क्या होगा, मुझे पता नहीं लाइफ में मेरा क्या होगा, क्या होने वाला है, मैं भक्ति की जगह मैं बेटर ये है कि मैं उस पर फोकस करूं, पता नहीं मेरे को अगले दिन की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस तरीके का माइंड उसको, या फिर माया देवी इस तरीके का सिचुएशन उसको दिखाएगा कि अरे भैया तुम इस सब भक्ति वगैरह में मत लगो, तुम्हारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से वो डर के मारे उसको एक्ट करना बंद करेगा। बट वो ये नहीं समझ पाएगा कि किस तरीके से कृष्णा पूरे के पूरे भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सबके पालन करता है। तो अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसको क्यों नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन उन सब चीजों को वो सोच भी नहीं पाएगा, कंसीडर भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मॉर्निंग में अपना इंजेक्शन जो डिवोशनल सर्विस का है वो नहीं लिया है। So one should always act in such a way that all his daily activities are in connection with Krishna. He should arrange his life in such a way that throughout the 24 hours he cannot but think of Krishna. अपनी लाइफ इस तरीके से अरेंज करनी कि पूरे दिन उसको किसी ना किसी तरीके से कृष्ण भगवान के विषय में सोच रखें। तो कई बार डिवोटीज, बहुत ही सारे इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीके भी हैं। कुछ कुछ डिवोटीज बताते हैं, जैसे घर में अगर आपको घर डेकोरेट करने का भी मन है, आपको थीम बेस कुछ करना है, तो आप कृष्णा का थीम रखिए। आप घर में कृष्णा की अच्छी अच्छी फोटोज लगा सकते हैं, अलग अलग पास टाइम्स की फोटो लगा सकते हैं। तो कहीं पर भी आपकी नजर आ जाएगी या फिर आपके किसी भी फ्रेंड्स की नजर जाएगी तो कृष्णा के पास टाइम्स के पिक्चर्स पे ही जाएगी। कृष्णा का आप कीर्तन जो है हल्का सा प्ले कर सकते हैं। सब लोगों को कुछ ना कुछ सुनने का शौक होता है। एलेक्सा में आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो प्ले करेगा। अगर आप उसको बोलेंगे कि प्ले हरे कृष्ण महामंत्रा बाय निरंजन स्वामी, देन ही विल प्ले हरे कृष्ण महामंत्रा बाय निरंजन स्वामी, हु इज आल्सो वन ऑफ द बोनाफाइड आचार्य इन परंपरा। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको क्या सॉन्ग प्ले करना है, क्या टीवी में करना है। तो 24 आवर्स वन शुड एंगेज हिमसेल्फ, कि जब भी उसको मौका मिल रहा है ही शुड थिंक अबाउट कृष्णा। आपको पास अगर किंडल है तो यू कैन डाउनलोड सो मेनी बुक्स फॉर ऑफ ISKCON, यू कैन डाउनलोड। अगर आप नॉर्मल अगर वैसे भी बुक्स हैं तो आप हर जगह जहां पर भी आप सोते भी हो, सोने के पहले भी लोग जनरली बुक्स रीड करने की उनकी हैबिट होती है, तो वो सोने के पहले बुक्स रीड कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हैं। आप वेदा बेस हैं जिन्होंने फ्री सारी श्रील प्रभुपाद की बुक्स दी, वो आप अपने इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल पे। अगर आपको कुछ रीड करते हुए सोने की आदत है, आप वैसे रीड करते हुए सो सकते हैं। तो हर तरीके से अब तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोग हर तरीके से कृष्णा के बारे में एंगेज रह के काम कर सकते हैं। जैसे कई बार मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ बुक्स वगैरह, जैसे अगर बुक्स बड़ी प्योर होती हैं, हम लोग बेड वगैरह पे सोते समय नहीं रख सकते, तो ठीक है आप अपने मोबाइल पे उतने समय रीड कर सकते हैं, आप किंडल पे रीड कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप कृष्णा से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप लैपटॉप पे रीड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर इतना भी कर लिया कि जितना भी समय आप वैसे कुछ और कर रहे होते, क्योंकि अगर आप कृष्णा के विषय में नहीं सोच रहे होंगे तब भी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्लान कर ही रहे होंगे। कुछ ना कुछ प्लान करते करते ही हम लोग ने इतना सारा अपना जीवन का समय जो है वो व्यर्थ कर ही दिया है। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आगे का बचा हुआ भी समय व्यर्थ कर देंगे और बचे हुए जीवन भी व्यर्थ कर देंगे। तो कुछ ना कुछ तो हम लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि जब तक इंसान भक्ति नहीं करता तो उसको लगता है जो भी वो कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहा है। यही माया देवी का ट्रिक ही होता है कि उसको जो भी वो कर रहा होता है उसको लगता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम डूइंग, और ये कर रहा हूँ तो बस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बट उसको ये नहीं समझ में आता कि लाइफ का, इस मटेरियल वर्ल्ड में लाइफ का ही
रीजन ही यही है कि अगर आपको मौका मिले तो आप भक्ति कर लो और कृष्णा के पास वापस जाओ, क्योंकि इस तरीके का जीवन उसके बाद नहीं मिलता है। यानी अगर आप कृष्णा के पास गए तो ऐसा नहीं है कि हाँ 5 दिन तो पहले एकदम गधे की तरीके से काम करना और फिर मुझे सैटरडे संडे मिलेगा जिसमें मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। भगवान के पास जो है वो तो हमेशा इंजॉय ही करता है। भगवान के पास तो जस्ट फेस्टिवल्स, हमेशा फीस्ट, जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर हम लोग इसको ऑन जाए तो हम लोग देखते हैं ऑलवेज देयर विल बी सम फेस्टिवल, सम फीस्ट, सम songs, some chanting, some dance going on. So same is the activity with Krishna. तो वहां कोई जाके ऐसा नहीं कि आपको वहां पे भी कोई बॉस डायरेक्ट कर रहा होगा कि नहीं इतने घंटे पहले काम कर लो फिर तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हम लोग डिजायर करते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ, व्हेन वी डिजायर समथिंग अदर देन कृष्णा, तो उसी से शुरुआत होती है इस भौतिक जगत में आने की। और इवन इस भौतिक जगत में रहते रहते भी जब हम डिजायर करते हैं टू सर्व कृष्णा, देन भौतिक जीवन खत्म हो जाता है। तब हम लोग देख पाते हैं कि रियल में जो भी चीजें चल रही हैं या जिन लोगों की भी चीजें खत्म भी हो रही हैं, किस तरीके से अदर्स हैव वेस्टेड देयर टाइम, देयर लाइफ्स विदाउट अचीविंग एनीथिंग। तो हम लोग किस तरीके से अपनी लाइफ में कुछ अलग कर सकते हैं। सो दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज इज स्पोकन टू अर्जुना बिकॉज ही इज द डियर फ्रेंड ऑफ कृष्णा। क्यों भगवान बता रहे हैं? क्योंकि वो भगवान के प्रिय मित्र हैं। तो किसी को कितना भी बता लो, लेकिन रियल में इसको कौन समझ पाएगा, कौन अप्लाई कर पाएगा? जो जिसके अंदर भगवान से मित्रता जैसी क्वालिटीज हैं। जिसके अंदर भगवान से मित्रता जैसी क्वालिटीज नहीं है, भगवान को सरेंडर नहीं कर सकता, वो कभी भी इन चीजों को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए भले हम लोग बात करें आज से 500 वर्ष पहले, जब जब अद्वैताचार्य और अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर को जरूरत पड़ी थी कृष्ण भगवान को बुलाने की, उस समय ये सब कुछ एप्लीकेशन नहीं थे। ऐसा नहीं था कि लैपटॉप थे, मोबाइल थे, लेकिन तब भी लोग किसी ना किसी तरीके से माया में फंसे हुए थे। अगर हम लोग अभी देखें तो हम लोग के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के समय ये सब अप्लायंसेस नहीं थे, लेकिन तब भी वो किसी ना किसी तरीके से फंसे हुए थे माया में। तो हर स्थिति में माया से इंसान कवर्ड हो सकता है, हर स्थिति में कवर रह सकता है, लेकिन जो भगवान का रियल में भक्ति करने की कोशिश करेगा वही निकल सकता है। उसके अलावा कोई कैसी भी स्थिति में रहे वो फंस जाएगा। अगर कोई बहुत ही दयनीय स्थिति में भी है, भले हमें लग रहा है कि अरे इसके पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो भी अलग किस्म की माया में फंसा होगा। उसके पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तब भी वो कुछ प्लान कर रहा होगा कि नहीं मैं भिखारी हूँ लेकिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी बनूंगा। वो ऐसे प्लान कर रहा होगा कि मैं सबको बेवकूफ बना के मैं सबसे ज्यादा कैश बनाऊंगा। और इवन कई बार ऐसा हुआ है कि एक बार आई डोंट नो, मेरे को रिमेम्बर नहीं हो रहा कहाँ का, एक भिखारी की मृत्यु हुई थी, तो उसका जो बोरी थी जिसके ऊपर वो हमेशा लेटता था, उस बोरी को खाली किया तो करोड़ों रुपए के चिल्लर ही उसके पास से निकले थे। यानी भिखारी भी पूरी तरीके से इस तरीके से लगा हुआ था कि उसको लग रहा था कि फाइनली मैं बहुत ही बड़ा रिच मैन बनने वाला हूँ, क्योंकि लेकिन उसके बावजूद भी क्या वो भिखारी जैसी अवस्था में अपने को रख के रहता था, बगैर कुछ कंबल ओढ़े प्रॉपर या कुछ। वो तो ठंड से मर गया फाइनली। करोड़ों रुपए जिसके ऊपर लेटा हुआ था वो वहीं के वहीं रहे। न्यूज में था, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो यही सिचुएशन हम सब लोगों की भी है कि हम लोगों को पता है, अगर बताया जाए भगवत गीता के द्वारा कि हम लोगों के लिए इटर्नल लाइफ वेट कर रही है, लेकिन तब भी हम लोग उस भिखारी की तरीके से ही फंसे रहते हैं। सो एवरीवन हु फॉलो द पाथ ऑफ अर्जुना कैन बिकम ए डियर फ्रेंड टू कृष्णा एंड ऑब्टेन द सेम परफेक्शन एज अर्जुना। अगर कोई भी अर्जुना का ये पाथ फॉलो करेगा तो वो कृष्ण भगवान का प्रिय मित्र बन जाएगा और उसको भी सेम परफेक्शन जो कि अर्जुन को प्राप्त हुई थी, फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस, वो उसे भी प्राप्त हो जाएगी। So these words stress that one should concentrate his mind upon Krishna. तो ये वर्ड्स स्ट्रेस करते हैं कि one should concentrate his mind upon Krishna, the very form with 2 hands carrying a flute, the bluish boy with a beautiful face and a peacock feather in his hair. तो भगवान का जो स्वरूप है यहाँ उसको बताया गया है किस तरीके से। हम सब लोग जानते हैं, हम लोग कम से कम इतना हम लोग के यहाँ अच्छाई है कि हम लोग क्योंकि वैदिक प्रणाली से कनेक्टेड है, तो श्रीमद् भागवतम वगैरह सबने बताया कि भगवान कैसे हैं, भगवान किस तरीके से बांसुरी लिए हुए हैं, उनके 2 हाथ हैं, किस तरीके से उनका बहुत ही सुंदर चेहरा है, पीकॉक फेदर है उनके बालों में। So these are the description of Krishna found in Brahma Samhita and other literatures. One should fix his mind on the original form of Godhead Krishna. One should not even divert his attention to other form of the Lord. तो सबको भगवान कृष्ण की तरफ अपना ध्यान लगाने की जरूरत है, इवन किसी और फॉर्म में भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि the Lord has multi form as Vishnu, Narayan, Ram, Varaha, etc. But a devotee should concentrate his mind on the form that was present before Arjuna. यानी कि 2-handed form, concentrating on the mind of the form of Krishna constitute the most confidential part of the knowledge.
एंड दिस इज डिस्क्लोज टू अर्जुना बिकॉज अर्जुना इज द मोस्ट डियर फ्रेंड ऑफ कृष्णा। तो क्यों भगवान कृष्ण के अलावा इवन और किसी फॉर्म पे हम लोग फोकस क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भगवान के जितने भी फॉर्म हैं, यानी विष्णु फॉर्म, नारायण फॉर्म, राम का फॉर्म, वराह का फॉर्म, नरसिंह देव का फॉर्म, सब फॉर्म्स जो है उनका एक पर्टिकुलर प्लेनेट है। यानी कि जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, वैसे ही अलग अलग इससे भी बहुत बड़े विशाल और बहुत बहुत बेटर ग्रह हैं। इवन मटेरियल वर्ल्ड में भी इससे बेटर ग्रह हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बहुत सारे ग्रह हैं और अलग अलग ग्रह के अलग अलग प्रीडोमिनेटिंग डीटीज हैं। जैसे एक ग्रह में विष्णु, नारायण, राम, वराह देव, राम जी का प्लेनेट है अयोध्या, नरसिंह देव का प्लेनेट है। और जिस फॉर्म पे हम लोग अपने को फोकस करेंगे, जिस फॉर्म को हम लोग सर्व करने की कोशिश करेंगे, जिस फॉर्म से हमारा अटैचमेंट होगा, हम लोग उस प्लेनेट जाएंगे। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि जिस भी और किसी भी अगर हम लोग प्लेनेट जाते हैं तो हर जगह भगवान से रेसिप्रोकेशन का एक अलग तरीका होता है। तो इसमें से हम लोग को पता है कि सिर्फ भगवान कृष्ण की लीलाएं हम लोग ने देखी हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं में भले वो माता यशोदा हो या कि उनके फ्रेंड्स हों, गोपियां हों, उन सबको किसी को भी ये पता नहीं था कि भगवान ही पूरे जगत के पालक हैं या पूरे जगत के ओनर हैं। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड उनके साथ है। तो सेम सिचुएशन उनकी रहती है कि अगर हम लोग कृष्ण भगवान को के धाम जाते हैं तो हम भगवान की शक्ति के द्वारा भगवान इस तरीके से रखते हैं कि किसी को ये नहीं पता रहता कि वो स्वयं भगवान है। लेकिन भगवान जो अगर उनके सखा बन के अगर हम लोग इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हम लोग के भगवान के सखा किए तो हम लोग उनके मित्र के स्वरूप में उनके साथ रहते हैं और वो अपने जैसा ही फील होता है। अगर हम लोग देखते हैं कि कृष्ण भगवान के पास टाइम में उनके फ्रेंड्स उनके साथ कुश्ती भी करते थे, उनके साथ खेलते भी थे, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि नहीं ये भगवान है तो इनके साथ कैसे खेल सकते हैं, इनके तो चरण रजी हमें अपने सर पे लगानी, ऐसा नहीं। लेकिन अगर विष्णु देव या नारायण है या नरसिंह देव है तो उनके साथ हमेशा एव एंड रिवरेंस वाली भावना रहती है कि हम सिर्फ उनको नमस्कार करेंगे, उनको सिर्फ रिस्पेक्ट करेंगे, उनको दूर से दंडवत करेंगे। तो जो कि थोड़ा सा फॉर्मल लगता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सबसे हाईएस्ट चीज दी कि कृष्णा के साथ रेसिप्रोकेट करो, क्योंकि कृष्णा स्वयं जो है भगवान, ही इज द हाईएस्ट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और वो इवन उनके साथ जो रसा है वो लविंग रेसिप्रोकेशन का है और वो ऑन द लेवल ऑफ इक्वालिटी है। यानी उनके साथ फिर कोई भेदभाव नहीं होता कि नहीं कोई कि उनको बस खाली एवन रेफरेंस के साथ नमस्कार करना और दंडवत करना, ऐसा नहीं। उनके साथ यू कैन प्ले विद हिम, यू कैन बी विद हिम। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में, इस कलयुग में सबसे हाईएस्ट चीज दी है, विच इज कनेक्टिंग अस विद कृष्णा। एंड उसके लिए सबसे ज्यादा आसान तरीका जो उन्होंने दिया, चैंटिंग ऑफ दिस हरे कृष्ण महामंत्र, बाय विच वी रिवाइव नॉट ओनली दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बट आफ्टर लिविंग दिस बॉडी वी रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉडहेड। व्हाई? बिकॉज अगर हम लोग भगवान का नाम जप करते तो हम लोगों को कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और जिससे हम लोग प्रेम करते हैं फाइनली उसी को प्राप्त करेंगे। अगर मृत्यु के समय कोई अपने कुत्ते या अपने बिल्ली के बारे में सोच रहा है तो उसका अगला जन्म कुत्ते या बिल्ली का होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि भरत महाराज मृत्यु के समय उनको क्या हुआ कि भले उन्होंने राजपाट अपना सब कुछ छोड़ा हुआ था, लेकिन फाइनली ध्यान लगाते लगाते उनका जो ध्यान था वो हिरण के बच्चे के प्रति आकर्षित हो गया और वो भगवान के साथ धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हिरण के बच्चे के विषय में ही ज्यादा सोचने लग गए। तो फाइनली क्या हुआ, जब हिरण के बच्चे के विषय में ही सोचते रहते थे तो जब उन्होंने ये शरीर त्यागा तो शरीर त्यागने के बाद भी उनको हिरण का ही शरीर प्राप्त हुआ। तो जो भी हम लोग चीज सोचेंगे अपने जीवन के अंत में वही स्वरूप प्राप्त करेंगे। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि भगवान के धाम वापस जाना तो मृत्यु के समय यानी भगवान कृष्ण को ध्यान करना। तो पूरा जीवन ही अगर हम लोग इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि भगवान को ध्यान कर रहे हैं, तभी ऐसा होगा कि मृत्यु के समय भी हम लोग भगवान को ध्यान कर पाएंगे, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं होगा। कोई आर्टिफिशियली सोचे कि मैं पूरी जिंदगी तो मैं किसी और के विषय में सोचूंगा, मूवीज के बारे में सोचूंगा और मृत्यु के समय में सोचूंगा भगवान के विषय में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरे जीवन अगर कोई जानवर के बारे में सोचेगा तो मृत्यु के समय में भी उसको जानवर ही याद आएंगे, उसे भगवान नहीं याद आएंगे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से हम लोग सदैव कुछ ऐसा अपना लाइफस्टाइल रखें कि भगवान को हम लोग निरंतर ध्यान कर सकें। क्योंकि भगवान को निरंतर ध्यान करेंगे तो ये शरीर त्यागने के बाद भी भगवान के धाम वापस जाएंगे। तो अभी भी हम लोग श्री शिक्षाष्टकम की जो 4 बचे हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो वर्स बोले हैं वो हम लोग जल्दी से देखेंगे और फिर कोई भी क्वेश्चन आंसर्स होगा तो वो हम लोग लेंगे। आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन।
लेट मी नो वंस इट इज विजिबल। तो हम लोग ने 4 पहले ही कवर किए हुए थे, तो बचे हुए 4 आज हम लोग देखेंगे। सो फिफ्थ पॉइंट क्या उन्होंने बोला है, आई नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विशामे भवम बुधौ कृपाय तव पद पंकजा स्थिता धुली सदृशम विचिंतया। सो एक्चुअली आप बहुत अच्छे से इसको सिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ। आप अगर यूट्यूब में जाएंगे, आप श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम प्ले करेंगे तो इट कैन बी सिंग वेरी ब्रिलियंटली। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 वर्ष ही छोड़े थे, और कुछ भी उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट नहीं किया। बाकी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो भी उनके डिसाइपल्स हैं, उन लोगों ने एक एक चीजें कि क्यों डिवोशनल सर्विसेज का क्या इंपॉर्टेंस है, एक एक चीजें शास्त्रों के अनुरूप उन्होंने लिखी हुई हैं अपने किताबों में, जिससे कि हम लोग पूरी तरीके से स्क्रिप्चरली समझ सकते हैं कि हाँ, भगवान की डिवोशनल सर्विस के अलावा और कुछ भी सुप्रीम नहीं है। तो ये सारी चीजें जो भी हम लोग बात करते हैं, ये भगवान के शास्त्रों के अनुरूप ही हैं, और वो सब किस तरीके से शास्त्रों से उद्धृत करे हुए हैं, हम लोग अलग अलग जो सिक्स गोस्वामी के लिखे हुए लिटरेचर से हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो चीजें छोड़ी, खाली 8 वर्सेस, 4 हम लोग ने पहले कवर किया था, तो उसमें से 4 अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं। 4 अब मैं क्विकली बता देता हूँ बगैर कुछ रीडे हुए। पहले उन्होंने बोला था कि ग्लोरी टू द श्री कृष्ण संकीर्तना विच क्लींस द हार्ट ऑफ ऑल डस्ट accumulated for years। हरे कृष्णा, I'll mute all of you. अगर कोई query है तो then you can unmute and you can raise that. Glory to the Shri Krishna Sankirtana which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguish the fires of conditional life, of repeated birth and death. The Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. That is श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जो कि हृदय में संचित मल को, जो कि जन्म जन्मांतर से हमारे हृदय में मौजूद है, उसको किस तरीके से वो क्लियर ऑफ कर रहा है, मार्जित कर रहा है, और जो कि ये फायर है कंडीशनल लाइफ की, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ की, उसे बुझा रहा है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल रहा है। सो दिस संकीर्तन मूवमेंट इज द प्राइम बेनेडिक्शन फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज। जो संकीर्तन मूवमेंट है, यही सबसे बेस्ट बेनेडिक्शन है पूरी पूरे के पूरे समाज के लिए, बिकॉज इट स्प्रेड द रेज ऑफ द बेनेडिक्शन मून, क्योंकि ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की मर्सी को सब जगह स्प्रेड कर रहा है। इट इज द लाइफ ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। सारे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का सत्व यही है, इट इंक्रीजेस द ओशियन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। अगर ब्लिस, क्योंकि भौतिक जगत में किसी ने भी ब्लिस महसूस नहीं किया, लेकिन अगर कोई भक्ति करता तो वो देख सकता है कि रियल में सोल कितना हैप्पी हो सकता है। So it increases the ocean of transcendental bliss and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. भौतिक जगत में हम लोग हमेशा खुशी के पीछे भाग रहे हैं, बट वो खुशी किस तरीके से मिलनी वो नहीं पता। लेकिन अगर कोई भगवान का नाम जप करता तो he can fully taste the nectar, वो अमृत का रसास्वादन कर सकता है जिसके पीछे वो हमेशा भाग रहा है, जिसे प्राप्त करने के लिए। So, O my Lord, your holy name alone can render all benediction to living being, and thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you have invested all your transcendental energy. There are not even hard and fast rule for chanting this name. Oh my Lord, out of kindness, you enable us to easily approach you by your holy names. But I am so unfortunate that I have no attraction for them. भगवान, आपके होली नेम, आपके जो नाम है, वही खाली सारा का सारा कृपा लिविंग बींग को दे सकते हैं। इसी वजह से आपके सैकड़ों और करोड़ों नेम है, लाइक कृष्णा एंड गोविंद, जैसे कि कृष्ण और गोविंद। इन दीज ट्रांसेंडेंटल नेम यू हैव इन्वेस्टेड ऑल योर ट्रांसेंडेंटल एनर्जी। इन नामों में आपने अपनी सारी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रखा है। देयर आर नॉट इवन हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर चैंटिंग दीज नेम्स। इन नाम्स को जप करने के लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। Oh my Lord, out of kindness you enable us to easily approach you by your holy name. आप अपनी काइंडनेस की वजह से ही हमें आसानी से अप्रोच करने देते हो अपने इस नामों के द्वारा। बट आई एम सो अनफॉर्चुनेट दैट आई हैव नो अट्रैक्शन फॉर देम। पर मैं फिर भी उतना अभागा हूँ कि मेरे को भगवान का नाम जप करने में कोई भी रुचि नहीं है। तो एक्चुअली हम लोग की स्थिति दर्शाता है कि भगवान का नाम जप करके हम लोग इस भौतिक जो दावाग्नि इससे निकल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इतने ज्यादा पतित हैं कि सब कुछ जानते हुए भी भगवान का नाम जप करने में हमारी कोई रुचि नहीं है। One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respect to other. In such a state, the mind one can chant the holy name of the Lord constantly.
तो ये हम लोग ने कई बार डिस्कस किया है कि सब लोगों को अपने को सबसे ज्यादा तुच्छ भगवान का, सबसे ज्यादा पतित सर्वेंट समझकर, भगवान का इस पूरे भौतिक जगत में सबसे अपने को पतित मानकर, अपने को लोअर देन द स्ट्रीट ऑफ द स्ट्रॉ अपने को समझते हुए भगवान का नाम जप करना चाहिए। अगर हम लोग पफ्ड अप स्थिति में करेंगे, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मैं औरों से बेटर हूँ, तो वो स्थिति नहीं है। भगवान का नाम जप वही निरंतर कर सकता है जो अपने को समझ रहा है, अपनी पतित अवस्था को समझ पाए। एंड वन शुड बी टॉलरेंट देन ए ट्री डिवाइड ऑफ ऑल फॉल्स प्रेस्टिज। टॉलरेंट देन ए ट्री यानी अपनी भक्ति फॉलो करने में एकदम पेड़ के समान है कि पेड़ को अगर काटा भी जाता है तो भी वो कोई आवाज नहीं करता। और किसी भी तरीके की फॉल्स प्रेस्टिज से कि मैं तो बहुत ही पैसे वाला हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा लर्नेड हूँ, इस सब तरीके को कुछ भी फॉल्स प्रेस्टिज से फ्री होके सब लोग को ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट दे सकें। अगर ऐसा किसी का माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है, तो वो भगवान का नाम जप कॉन्स्टेंटली कर सकता है। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers. I want only your causeless devotional service birth after birth. तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को कोई भी पैसा कमाने की इच्छा नहीं। एक्चुअली अगर कोई भी भक्ति करेगा तो इसी अवस्था में आ जाएगा। नॉर डू आई डिजायर ब्यूटीफुल वुमेन, ना तो मुझे कोई भी ब्यूटीफुल वुमेन का अर्थ है, वुमेन और मैन का अर्थ क्या होता है? मैन मतलब भोक्ता और वुमेन मतलब जिसका भोग किया जा रहा है। तो एक्चुअल में इसका अर्थ है दोनों ही तरीके से। अगर कोई माता जी वो समझ सकते हैं, डिजायरिंग ब्यूटीफुल मैन व्हाई फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और डिजायरिंग ब्यूटीफुल वुमेन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो किसी की भी मुझे इच्छा नहीं है। सो नॉर डू आई वांट एनी नंबर ऑफ फॉलोअर्स, ना तो मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स हो, मेरे सब मुझे फॉलो करें, उसकी कोई इच्छा है। आई ओनली वांट योर कॉजलेस डिवोशनल सर्विस बर्थ आफ्टर बर्थ। तो यानी और किसी भी चीज की मुझे कोई आशा नहीं है। एक्चुअली जनरली क्या होता है कि लोग अपोजिट सेक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होके, क्यों? उनकी मधुर आवाज आ रही है, बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, उनसे उनको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी खूबसूरती को देख के बहुत, तो इस तरीके से इंसान अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि मटेरियल वर्ल्ड में तो मटेरियल बॉडी है, वोकल कॉर्ड के वोकल कॉर्ड के अरेंजमेंट के द्वारा, एयर के मूवमेंट के द्वारा ये वॉइस निकलती है। शरीर क्या है? इट्स जस्ट बैग ऑफ ए फ्लैश, जिसके अंदर की बोन्स, म्यूकस, ब्लड, बाइल ये सब भरा हुआ है। तो उसको लेकिन देखकर वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है और उस तरीके से अपना जो जीवन है वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। अगर हम लोग देखें तो जैसे ही कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, तुरंत ही सबसे पहले क्या होता है कि अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन डेवलप होता है। जैसे ही लोग टीनेजर्स में आते हैं, अभी जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है और जल्दी ही वो डिजायर जो है वो कवर कर लेती है इंसान को, और फिर वो उसी में बंधा रहता है। फिर वो इवन बुढ़ापे तक भी उसको लग रहा होता है मेरी पत्नी सबसे सुंदर, पत्नी को लग रहा होता है बहुत सुंदर, लेकिन कोई भी उससे ऊपर उठ के नहीं देख पा रहे होते कि वो बेचारा जो है उसका शरीर जा रहा है, मुझे किसी तरीके से उसे हेल्प करनी है कि वो थोड़ा भगवान से कनेक्ट हो सके, थोड़ा भक्ति कर सके, ये शरीर जाते हुए शरीर में कुछ तरीके से भगवान का ध्यान कर सके। लेकिन लोग इसी में फंसे रह जाते हैं, ये मेरा सुंदर परिवार, सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, इस तरीके से। अर्थ ये है कि उससे अटैच नहीं होके एक्चुअल में अगर हम लोग उनको किसी तरीके से, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल ऐसे रख रहे हैं कि दे आर कनेक्टिंग विद कृष्णा, देन उनका रियल में कोई फायदा है। अदरवाइज सिर्फ जो ब्यूटी है वो तो कुछ समय में खत्म हो जाएगी, फिर फाइनली वो डेड बॉडी भी बचेगी जिसको कोई रखना नहीं चाहेगा। सब बोलते हैं कि तुरंत ही इसको लेके जाओ, ये बॉडी को लेके जाओ, तुरंत ही जैसे ही होता है कुछ ना कुछ तरीके से आइदर यू गिव इट ऑन फायर या फिर बरी कर देते हैं, तो उस बॉडी का कोई इस्तेमाल नहीं हो जाता। बट जो रियल सोल है उसको अगर हमने सर्व करने का ट्राई नहीं किया, यानी कि अगर हमारे बोला जाता है वन शुड नॉट बिकम ए गुरु, फादर, मदर और हस्बैंड, यानी ये सारी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। अगर हम लोग ने अपने डिपेंडेंट को इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से फ्री नहीं कर दिया, तो वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो अगर हमने उस तरीके से उनको सर्व नहीं किया, सिर्फ खाली बॉडली लेवल पे सर्व कर दिया, तो इसका कोई भी लाभ नहीं है। सो आई डोंट डिजायर दैट, नॉट डू आई वांट एनी नंबर ऑफ फॉलोअर्स, ना तो मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स की जरूरत है। आई ओनली वांट योर कॉजलेस डिवोशनल सर्विस बर्थ आफ्टर बर्थ। मुझे सिर्फ आपकी अहतु की भक्ति चाहिए, जन्मांतर, जन्म जन्मांतर तक। सो सन ऑफ महाराज नंद कृष्णा, आई एम योर इटर्नल सर्वाइटर। सो नाउ अब हम लोग पढ़ रहे हैं फिफ्थ पॉइंट से, जो कि शुरू के 4 हम लोग पहले पढ़ चुके थे। O son of Maharaj Nand Krishna, I am your eternal servitor, yet somehow or the other I have fallen into the ocean of birth and death. Please pick me up from the ocean of death and place me as one of your atoms at your lotus feet. किसी वजह से मैं इस भौतिक जगत में गिर गया हूँ, इस
बर्थ एंड डेथ के जो ओशन है, यानी समुद्र को एक्चुअली पार कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई बहुत बड़े से बड़े तैराक को भी अगर हम लोग ले जाके समुद्र के बीच में गिरा दें और बोले कि अब ठीक है तैर के तुम किनारे पे आ जाओ, तो कोई नहीं आ सकता है। तो इसीलिए इसको जन्म जन्मांतर के समुद्र बोला जाता है कि समुद्र को तैरना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर कोई गिर गया तो फिर उसको वो निकल नहीं सकता है, चाहे वो जितना भी अच्छे से उसको तैराकी आती हो। तो तो इसमें गिरने के बाद निकलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कौन निकल सकता है? जो भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि भगवान ने बताया, शास्त्रों में बताया कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके लिए जो भव सागर है, यानी जो जन्म मृत्यु का साइकिल है, जो सागर है, वो उसके समान हो जाता है जितना कि काऊ हूफ प्रिंट में, यानी जो गाय के जो पैरों के निशान होते हैं उसमें जितना पानी आता है उसके समान हो जाता है। वो आसानी से उसे क्रॉस कर सकता है। सो प्लीज पिक मी अप फ्रॉम दिस ओशन ऑफ डेथ एंड प्लेस मी एज वन ऑफ द एटम्स एट योर लोटस फीट, जो कि हमारी रियल स्थिति है। हम लोग इटर्नल हैं, तो इटर्नली हम लोगों को कोई एंगेजमेंट तो चाहिए। सोल कैन नेवर बी विदाउट एनी एक्टिविटी। अगर किसी को बोल दीजिए ठीक है तुम्हें आराम ही चाहिए, तुम हमेशा के लिए बिस्तर से लेटे रहो, मैं तुम्हें बिस्तर से ही बांध देता हूँ, सोते रहो, बट वो नहीं कर सकता। क्यों? सोल को हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे तो बूढ़े हो गए हैं, अब इनका क्या है, इनकी तो इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। बट इच्छाएं कैसे नहीं होंगे? सोल का मतलब ही इच्छा, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट उसको चाहिए। ये नहीं कि हाँ ये बूढ़ा हो गया तो बस ठीक है इसको दरवाजे के अंदर बंद ताला लगा देते हैं, अब ये पड़ा रहेगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है। सोल तो वही है। बॉडी तो ठीक है, बॉडी तो शुरू में यंग है, बाद में डिके हो रही है, ओल्ड हो रही है, जो भी हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। और इटर्नल एक्टिविटी क्या है? बिकॉज हम लोग अपना प्यार अलग अलग जगह लगाने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। बट रियल में क्या है कि वी कैन ओनली बी सेटिस्फाइड इफ वी कैन एंगेज इन लविंग डिवोशनल सर्विस विद कृष्णा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें एंगेज रहना ही है। वी ऑलवेज, अगर किसी को मौका दिया जाए तो ही ऑलवेज वांट टू हैव फेस्टिवल, ऑलवेज वांट टू हैव सम फेस्टिविटी, कुछ सेंटर ऑफ अटेंशन, कुछ उसे यही चाहिए हमेशा फेस्टिवल, कोई टेंशन ना हो, हमेशा वो एंजॉय करे, कभी बुढ़ापा मृत्यु ना हो। बट वो कहाँ पॉसिबल है? इट्स ओनली पॉसिबल इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड विद कृष्णा। देयर हमेशा वो एंगेज भी रहते हैं, जितने भी भगवान के डिवोटीज होते हैं कुछ ना कुछ सर्विसेज में भगवान के एंगेज रहते हैं सदैव, और हमेशा फेस्टिवल, ऑलवेज जॉयफुलनेस, वो सिर्फ भगवान के धाम में ही पॉसिबल है। इस भौतिक जगत में उसका जस्ट एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। यहाँ अगर एक दिन आदमी पार्टी करता है तो अगले दिन वो बीमार पड़ जाता है। एक दिन अगर उसने कुछ फेस्टिवल में अच्छा खा लिया, उसने कुछ ज्यादा बफे खा लिया, तो अगले दिन उसको क्या होता है कि उसको हो सकता है फास्टिंग करने की जरूरत पड़े, उसका पेट नहीं ले सकता। तो यहाँ पर तो हर चीज क्या है कि अगले दिन यानी उसको नॉर्मल एकदम फूड दिया जाएगा या कोई फूड नहीं दिया जाएगा तो उसको लगेगा हाँ आज ठीक है, डेली पार्टी नहीं मैं कर सकता डेली। तो यहाँ की बॉडी की एक लिमिटेशन है, बॉडी को ज्यादा एंजॉय आप चाहो भी तो नहीं करा सकते हो। ओके, कि आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो अगर आपने एक गुलाब जामुन खाए तब तक तो ठीक है, 10 खा लिए तो फिर आप गुलाब जामुन की तरफ नहीं देख सकते। तो ये भौतिक जगत में हर चीज का लिमिटेशन है। कोई एंजॉय भी करना चाहे कि ठीक है मुझे माउंटेन में पीक में चढ़ना बहुत एंजॉयिंग है मेरे लिए, आप एक दिन पहाड़ पे चढ़ जाओगे, उसके बाद फिर वहां पैर पकड़ के बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि शरीर एंजॉयमेंट को, इस सोल को सपोर्ट नहीं कर सकता। सोल को तो चाहिए पूरा एंजॉय करना, लेकिन ये बॉडी सपोर्ट नहीं कर सकती है। बट कहाँ पर ये पॉसिबल है? जहां पर आध्यात्मिक बॉडी हो, यानी कि भगवान के धाम में। नैनम गलद अश्रु धराय वदनम गदगदाय रुद्या गिरा पुलकैर निशितम वपु कदा तव नाम ग्रहाने भविष्यति। So my Lord, when will my eye be decorated with tears of love flowing constantly when I chant your holy name? एक्चुअली में हम लोग का हृदय बहुत ज्यादा कठोर है। अदरवाइज कोई भी प्योर, अगर कोई प्यूरिफाइड होता है और वो भगवान का नाम जप करेगा तो उसके आंखों से भगवान के प्रेम की वजह से आंसू निकलने लगेंगे। हालांकि जो भी स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं वो भाव फील करने के बावजूद भी वो उसे पोर्ट्रे नहीं करते हैं, अनुभव, वो लोग भाव को अपने कंट्रोल करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय कलयुग बढ़ता गया तो जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स थे, इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने सबको बोला कि किसी को भी अपने जो एक्सटैटिक इमोशंस हैं वो बाहर पब्लिक में दिखाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीटर्स लोग हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, अभी भी इतनी ज्यादा है, कि जो भगवान का नाम लेके एकदम रोने लगेंगे, जमीन पे लौटने लगेंगे, बट रियल में उनके मन में कोई भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता। जब वो रियल में बोलते हैं तो समझ में आता है कि एक्चुअली में कुछ प्रेम नहीं है। जैसे जितने भी ऑफिशियल बड़े बड़े गुरु होते हैं जो कि मायावादी गुरु, या जितने सारे बाबू लोग, बापू मोरारजी बापू, या
दुनिया के इतने सारे आशाराम बापू, ये सब भगवान के कथन वाचन तो करते हैं और उसमें बहुत अपनी एक्सटेसी भी दिखाते हैं कि मैं एकदम रोना, आंसू आए जा रहे हैं या जमीन पे लौटने लग जा रहे, बट रियल में उनको कोई भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता है। तो उस चीज को चीप ना बनाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने सारे डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्ट किया था, किसी को भी अपना जो एक्सटैटिक भाव है वो दिखाने की आउटसाइड जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद वगैरह के केस में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत ही रेयरली ऐसा होता था कि वो बहुत कंट्रोल करते करते भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे, उनके आंखों से आंसू निकलने लगते थे और वो तुरंत ही लेक्चर वगैरह छोड़ के चले जाते थे। लेकिन वो कभी भी ऐसा रिवील करने की कोशिश नहीं करते थे कि क्या भाव वो भगवान के लिए फील करते हैं। लेकिन अगर रियल में कोई प्यूरिफाइड होता है तो वो भगवान के विषय में सोचता है या बात करता है या भगवान का नाम जप करता है तो उसके आंखों से निरंतर अश्रु बहने लगते हैं। सो व्हेन विल माय वॉइस चोक अप, व्हेन विल द हेयर्स ऑफ माय बॉडी स्टैंड ऑन द एंड एट द रिसाइटेशन ऑफ योर नेम, कब ऐसा होगा कि जब मैं आपका नाम बोलूंगा तो मेरा गला रुद्ध हो जाएगा, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका नाम लेने से। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब रियल में इंसान एडवांस होना शुरू होता है तो धीरे धीरे एक स्टैटिक भाव उसके आने उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार लोग सोच सकते हैं कि रोने में क्या सुख है, रोना तो मतलब दुखी होना, बट नाम जप करता है इंसान और तब उसको भगवान, तब जब आंसू निकलते तो वो तो हाईएस्ट प्लेजरेबल प्लेजर होता है, लेकिन उसको जनरली लोग समझ नहीं पाते कि हाउ वन कैन क्राई इन प्लेजर, बट दैट विल कम विद एवरीवन। मतलब हर किसी के साथ ये भाव धीरे धीरे आएगा, जैसे जैसे वो नाम जप ध्यान पूर्वक करने लगेगा तो फाइनली ऐसा होगा कि वो भगवान का नाम जप करेगा, तब उसको लगेगा कि भगवान ही एक्चुअल में उसको रियल में प्यार करने वाले हैं। और जब वो भगवान के विषय में सोचेगा इस तरीके से और भगवान का प्रेम को महसूस करेगा, देन ही विल स्टार्ट टू क्राई थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कब ऐसा समय आएगा कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो हालांकि वो भगवान स्वयं ही थे लेकिन वो राधा रानी के मूड में आए थे, यानी अपने डिवोटी के रूप में, तो वो वही एक्सटेसी महसूस करते थे। अगर हम लोग देखें चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्णा के विषय में सोच के रोते थे। हम लोग कोई सवाल कर सकता है जब वो कृष्णा स्वयं ही थे तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उनका मूड जो था वो राधा और कृष्णा कंबाइंड थे, तो राधा जी का मूड था, तो इस वजह से वो हमेशा कृष्ण के विषय में सोच के अश्रु बहते रहते थे। युगाइतम निमिषेण चक्षुषा प्रविश्येतम शून्यैतम जगत सर्वम गोविंदम विरह में। O Govinda, feeling your separation, I am considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain, and I am feeling all vacant in the world in your absence. O Govinda, आपका जो आपसे विरह महसूस करने की वजह से मुझे एक मोमेंट भी जो है वो 12 साल या उससे ज्यादा लग रहा है। यानी कि जब प्योर डिवोटी, जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो धीरे धीरे भगवान से वो हमेशा विरह का को महसूस करता है। भगवान क्योंकि उसको अगर कभी भी दिखते नहीं है तो भगवान से उसको तीव्र इस तरीके की वेदना होती है, उसको लगता है कि भगवान क्यों नहीं मेरे साथ प्रेजेंट है। तो हर एक मोमेंट 12 साल या उससे ज्यादा लगता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, कुछ लोगों ने इसे 12 इयर्स और मोर बोला, किसी ने बोला अनलिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग लगता है। सो टीयर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम माय आईज लाइक टॉरेंट्स ऑफ रेन एंड आई एम फीलिंग ऑल वैकेंट इन द वर्ल्ड इन योर एब्सेंस। और मेरे आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, एंड आई एम फीलिंग ऑल वैकेंट इन द वर्ल्ड इन योर एब्सेंस। फिर उस भौतिक जगत का कोई उनको फायदा नहीं लग रहा, उनको लग रहा है पूरा भौतिक जगत ही कभी कोई लाभ नहीं है क्योंकि यहाँ पर कृष्ण भगवान मौजूद नहीं है। सो तो ये एक्चुअली बहुत ही हाईएस्ट स्टेज है, ये एक्चुअली बहुत ही आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होती। कोई ये सोचे कि हाँ ये कैसे पॉसिबल है भगवान से विरह का अनुभव होना, वो उसी को पॉसिबल हो सकता है जो भगवान से रियल में प्रेम करता है, और वो उसी के लिए पॉसिबल होगा जो भगवान की बहुत ही प्योर भक्ति कर रहा होगा। वो समझ पाएगा किस तरीके से भगवान सिर्फ मुझे वापस बुलाने के लिए किस तरीके से मेरे हृदय में भी चैत्य गुरु के रूप में मौजूद हैं, किस तरीके से एक्सटर्नली गुरु के रूप में मुझे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से मैं इतना फॉलन हूं, मैं बार बार करोड़ों जन्म में ले चुका हूं तब भी मैं यहाँ फंसा हुआ, लेकिन वो हर तरीके से मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कोई ये चीज समझ पाता है तब उसे फील होता है कि हाँ मैंने कितनी बड़ी गलती करी इस भौतिक जगत में आके, और तब उसे भगवान से विरह महसूस होता है और फिर उसको लगता है कि किस तरीके से मैं भगवान को वापस प्राप्त करूं। और फिर ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत वापस जाएंगे तभी भगवान प्राप्त होंगे, फिर भौतिक जगत में भगवान के नाम में भी भगवान का प्रेजेंस महसूस होने लगता है। फिर उसको समझ में आने लगता है किस तरीके से भगवान अपने नाम के रूप में, अपने फॉर्म, पास टाइम्स, पैराफेनेलिया, इस रूप में उसके साथ मौजूद है। सो अश्लिष्य व पदरतम विनाष्टुमाम आदर्श आदर्शनान मर्म हतम
करोतु वा यथा तथा वा विपधातु लिम्पटे मत प्राण नाथस्तु स्वा इवा नापरा. I know no one but Krishna is my Lord, and he shall remain so even if he handle me roughly by his embrace or make me broken hearted by not being present before me. He is completely free to do anything and everything, for he is always my merciful full Lord unconditionally. तो इसका अर्थ क्या है? इसको हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कई बार होता है कि हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, और तब कई बार होता है कि जो भी भक्ति कर रहे होते हैं बोलते हैं अरे भाई मैं भगवान को क्यों फॉलो करूं, मेरी तो मैं सोच रहा था कि बड़ा कुछ अच्छा हो गया, तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ खराब हो रहा है. तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु मूड बता रहे हैं कि डिवोटी का क्या होना चाहिए कि भले विपरीत परिस्थिति आए या फिर अनुरूप परिस्थिति हो, हर स्थिति में भगवान ही, मैं पूरी तरीके से भगवान पे ही डिपेंडेंट हूँ. सो ही इज माई लॉर्ड, ही इज ऑलवेज माई वर्शिपफुल लॉर्ड अनकंडीशनली. तो भगवान की जो भक्ति होती है अनकंडीशनल होती है. भले फाइनली मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मुझे शारीरिक कोई रोग हो रहा है, भले मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बीमार पड़ रहा हूँ, या फिर मेरी कुछ एक्सटर्नल सिचुएशन खराब हो रही है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो सोच रहा था भक्ति करूंगा तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, यहाँ तो मेरा खराब हो गया, अब मैं कोई भक्ति नहीं करूंगा, अब मैं कभी भगवान को फॉलो नहीं करूंगा. तो ये मूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि भगवान ये सब तरीके से, क्योंकि फाइनली तो सभी के साथ रोग भी आने हैं, सभी की मृत्यु भी होनी है, लेकिन ये सब चीजें तो सभी के साथ इनएविटेबल है. लेकिन अगर इन स्थितियों में भी भगवान को अगर कोई ध्यान करता है तो फाइनली वो भगवान के धाम वापस जाता है. तो वो फाइनली भगवान को समझ सकता है कि वो भगवान हर परिस्थिति, वो तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में रहो. तो उन्होंने तो बोला कि अगर आप मुझे गले लगाओ या फिर मुझे मेरे सामने ना भी आओ, लेकिन you are completely free to do whatever you want, but you will always remain my worshipful Lord confident unconditionally. तो इस तरीके का मूड हम सब लोगों का होना चाहिए. तो अब किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो दे कैन रेज दैट देयर क्वेश्चंस. किसी का भी कोई सवाल हो. तो एक्चुअली इस भौतिक जगत में आने का अर्थ यही होता है कि लोग कृष्णा की जगह कहीं और अपना प्रेम जो है वो लगाने लगते हैं, और उसी के प्रेम को अगर वापस कृष्ण तो कहीं और लगाने से क्या होता है, वही प्रेम लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस में कन्वर्ट हो जाता है, और कभी भी उसका फुलफिलमेंट होता नहीं. अगर मैं अपना प्रेम अपने कहीं पर भगवान के अलावा कहीं भी और लगाऊंगा, और फिर मुझे ऑब्वियसली, क्योंकि भगवान ही है जो प्रॉपरली रेसिप्रोकेट कर सकते हैं और कोई इंसान के बस की पॉसिबल नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, मैं दुखी हो जाता हूँ. मुझे लगता है क्यों मेरे अकॉर्डिंग ये सामने वाला बिहेव नहीं कर रहा है, मैंने उसको इतना प्रेम दिया वो मुझे क्यों नहीं दे रहा. क्यों? क्योंकि प्रेम is meant to be kept to be diverted toward Krishna. उसके अलावा कहीं पर भी उसको लगाने से कोई लाभ नहीं है, आप हमेशा फ्रस्ट्रेट होंगे. तो फाइनली लव शुड बी सेंटर्ड अराउंड कृष्णा, और बाकी सबको कृष्णा पे लव रखते हुए बाकी सबको हम लोग सर्व कर सकते हैं. और किस तरीके से बेस्ट सर्व कर सकते हैं? बाय मेकिंग देम आल्सो कनेक्टेड विद कृष्णा समहाउ और द अदर. सो उसका अर्थ ही है, ये भगवान को प्रेम करेगा अगर तो नॉर्मली ऐसा होगा. तो मन मना भाव मत भक्तो मद्यजी मम नमस्कुरु, ऑलवेज वो थिंक ऑफ, तो कृष्णा के विषय में ही सोचेगा. जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, जब वो दूर भी रहते हैं तो क्या होता है, बॉयफ्रेंड हमेशा गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में. क्यों? क्योंकि मटेरियली दे आर इन लव विद ईच अदर. तो अगर कृष्णा से कोई प्रेम कर रहा है तभी वो कृष्णा के बारे में निरंतर सोच पाएगा. तो अभी हम सब लोगों की ये स्थिति होती है कि हम सब लोग कृष्णा के विषय में भूल गए होते हैं, तो कोई प्रेम का तो सवाल ही नहीं उठता अगर हम लोग भूले हुए हैं. तो उसी को रिवाइव करने के लिए हम लोग की रियल स्थिति को ये हरे कृष्ण महामंत्र है कि इफ यू विल चैंट इट देन यू विल बी एबल टू रिवाइव योर रियल पोजीशन, एंड देन यू विल बी ऑलवेज एबल टू थिंक अबाउट कृष्णा. देन हमेशा हम लोग कृष्ण भगवान के विषय में सोच पाएंगे. सो अगर कोई भी किसी का क्वेश्चन है दे कैन रेज इट, otherwise we'll end this session right now. Okay, thanks everyone for your time. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna.